दोस्तों मान लो एक कंपनी स्टार्ट होती है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। अब वो कंपनी धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रही होती है, ग्रोइंग एज में होती है। तो उसे और ग्रो करने के लिए दोस्तों उसे पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन पैसा अगर वो कहीं मार्केट से उठाती है या फिर बैंक वगैरह से लेती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा लोन अमाउंट और उसके संग इंटरेस्ट देना होगा। और इंटरेस्ट नॉर्मल बैंक लेता है 15 से 24%। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो इस कंडीशन में कंपनी करेगी क्या अपने पैसों को बचाने के लिए और ज़्यादा ग्रो हो सके उसलिए करेगी क्या, वो अपना शेयर जारी करेगी। दोस्तों शेयर पहली बार कंपनी जारी करती है अपना शेयर मार्केट में, इसी को हम कहते हैं शेयर मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जारी करती है तो उसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों अभी कंपनी ने हमारी शेयर जारी करा है, अगर वहीं पर कंपनी लोन लेती तो वो इंटरेस्ट देते देते वो अपना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाती। और यहीं पर कंपनी ने अपने शेयर जारी करे हैं यार, अपनी कंपनी में कुछ लोगों को अपनी हिस्सेदारी दी है, यानी कि जितने परसेंट लोगों ने पैसे दिए हैं उतने परसेंट लोगों ने शेयर दिए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो वो लोग कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे, प्रॉपर मालिक नहीं कहलाएंगे लेकिन वो कंपनी की शेयर होल्डर कहलाएंगे। उन कंपनी में उनका भी हिस्सा है, यानी कि हिस्सेदारी है, इसी को हम कहते हैं शेयर होल्डर। दोस्तों जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू करती है तो वो अपना शेयर मार्केट में इशू करती है। दोस्तों मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर अलग अलग चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, यानी कोई बायर है कोई सेलर है, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा। तो करते क्या है, लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है लोगों के बीच में कि स्टॉक बोले या शेयर बोले। ये कन्फ्यूज़न मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। दोस्तों स्टॉक का वर्ड आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास बहुत सारी कंपनी के स्टॉक हो। आपके पास टाटा का शेयर है, आपके पास बिरला का शेयर है, आपके पास रिलायंस का शेयर है, तो आप बोलोगे मेरे पोर्टफोलियो में 3 शेयर है क्योंकि मैंने 3 कंपनी के नाम दिए हैं। ठीक उसी तरह आप बोलोगे मेरे पास टाटा के शेयर्स हैं। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास शेयर हैं तो आप इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास मान लो 100 शेयर है तो इसका मतलब है मेरे पास किसी एक कंपनी के 100 शेयर है। वहीं पर आप बोलोगे मेरे पास 100 स्टॉक हैं तो आपका इसका मतलब है कि मेरे पास 100 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक हैं। तब मेरे कंफ्यूज रहते थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस कंसेप्ट दे दिया है। दोस्तों स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर अलग अलग कंपनी अपने शेयर इशू करती हैं। शेयर क्यों इशू करती हैं ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उन्हें और प्रॉफिट की जगह उन्हें कहीं से ऐसा पैसा चाहिए होता है जिसको इंटरेस्ट ना देना पड़े, बल्कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर कर सके। तो इसलिए कंपनी अपना शेयर इशू करती है। जैसे हम पहली बार कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, IPO कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और वो अपना शेयर इशू करती है शेयर मार्केट में। दोस्तों शेयर मार्केट में 2 तरीके के एक्सचेंज होते हैं जहाँ पर ये मार्केट में ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, एक है NSE, एक है BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और जो नेशनल है लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोस्तों यहीं पर इस ट्रेडिंग होती है अलग अलग शेयर्स में। और अब बात आती है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हमारी जो इकोनॉमी है कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और हमारे पास इतने सारे यूनिकॉर्न है जो कि आए दिन नए नए यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं, और कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है। इस कंडीशन में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। आए दिन आप देखते रहते होंगे कि अलग अलग कंपनी ग्रो हो रही है, कई सारी कंपनी यूनिकॉर्न बन रही है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूमिंग इकोनॉमी है। और तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता होगा कि हम क्यों करें इन्वेस्ट शेयर मार्केट में, क्या मिलेगा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग कंपनी है हमारे पास। जब भी कोई कंपनी ग्रो होती है तो वो अपने शेयर इशू करती है, और उसके शेयर में इन्वेस्ट करके हम भी पैसा कमा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन तरीका है। वहाँ पर जहाँ पर बैंक हमें 3%, FD हमें 6%, RD हमें 6%, ये सब इंटरेस्ट देते हैं, वहीं पर हमें शेयर मार्केट में अगर हम इंडेक्स फंड में डाल देंगे अपना पैसा तो हमें आराम से 12 से 15% यूँ मिल जाएगा आस्ते आस्ते। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बड़े से बड़ा बंदा भी इसको यूज़ करता है। एक बेटर और सेफ ऑप्शन है, इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। अगर आप इंडेक्स फंड में डालोगे तो आपका एक मस्त पैसा बन जाएगा। और करने क्या आएगा, पैसे ही बनाने आए हो तुम लोग इस वीडियो पे, ठीक है। तो पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास कैपिटल चाहिए। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक काफ़ी ज़्यादा सेफ ऑप्शन है शेयर स्टॉक से, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इसको रिसर्च नहीं करनी है, कुछ भी काम नहीं करना है, तो वो अपना पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कमीशन वगैरह काटेंगे लेकिन हमारा पैसा दे देंगे, वहाँ पर भी 12 से 15% आराम से बन जाता है पैसा।
तो एक थोड़ा बेटर ऑप्शन नहीं कह सकते, लेकिन बेटर ऑप्शन तो आपका स्टॉक मार्केट ही है। लेकिन एक सेफ ऑप्शन की बात करें तो वो म्यूचुअल फंड है। तो बात आती है क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमें स्टॉक, वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन है या फिर सेफ ऑप्शन है? दोस्तों बेस्ट और सेफ में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो शेयर मार्केट है। सेफ इतना ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता देना हूँ कि आप इससे बेटर इंटरेस्ट कमा सकते हो। आप अपने पैसे का बेटर तरीके से मैनेज करके आप एक अच्छा इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो, जिससे आपका पैसा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो सकता है। और दोस्तों इसमें आप कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है। कंपाउंडिंग क्या होती है, मैं आपको नॉर्मल बात से बताना चाहता हूँ। इस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगे, वो हमारा कंपाउंडिंग कहलाती है। इसके बारे में एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो अभी आप इसको देखिए। अपने स्टॉक कैसे खरीदना है दोस्तों, कोई भी स्टॉक को खरीदने के लिए आपको पास शेयर मार्केट में जाना होगा। और दोस्तों शेयर मार्केट में आपको 2 स्टॉक एक्सचेंज दिखे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, यानी खरीदने और बेचे जाते हैं। दोस्तों हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE, एक है BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये 2 तरीके हैं जहाँ से आप शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। दोस्तों सबसे पहले कंडीशन है, आपको शेयर खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, जो कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं, बहुत सारी ऐप आ रही है, आपने नाम भी सुना होगा। एग्जाम्पल के लिए ग्रो, स्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन, बहुत सारी ऐप हैं दोस्तों। जब भी आप कोई शेयर खरीदोगे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बिना रिसर्च करे किसी भी शेयर में पैसा डालना है ठीक वैसे ही जिस तरह से आपने लॉटरी का टिकट खरीद लिया और किस्मत के भरोसे बैठे रह गए, ये ठीक वैसे ही है दोस्तों। इसलिए आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना होगा, वो कंपनी क्या करती है, वो कैसे काम करती है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका टर्नओवर कितना जा रहा है, वो आए दिन कैसा कैसे काम कर रही है, उसका फ्यूचर गोल क्या है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने पड़ती हैं, उसके फंडामेंटल को आपको समझना होता है। वो कंपनी बेसिकली आप उस कंपनी के एक हिस्सा बनने जा रहे हो, आप उस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो, तो उस कंपनी के बारे में आपको जानना तो पड़ेगा, वो कंपनी करती क्या है। आप किसी भी कंपनी इन्वेस्ट कर देते हो, फिर आप कहते हो ये शेयर मार्केट तो जुआ है, और लोग आए 4 दिन में पैसे डालते हैं, गवा कर चले जाते हैं यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं कि अब अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको माइंड से करना है, पूरी रिसर्च से करना है। और ये रिसर्च वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये आप खुद करनी है। कैसे करनी है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, लेकिन आप खुद करनी है। कौन सा स्टॉक आपको बेटर लग रहा है, उसका फ्यूचर गोल क्या है, ये सब आपको खुद देख। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी वीडियो। अगर ना आ रही हो तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर आप लोग चाहते हो मेरे को एक अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए और मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी ना लगानी पड़े, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, जिसे हम सेफ ऑप्शन कह सकते हैं शेयर मार्केट का। मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको अपना पैसा लगाना है इंडेक्स फंड में। दोस्तों इंडेक्स फंड क्या होता है? दोस्तों ये होता है इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स और निफ्टी 50। दोस्तों निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है 50 टॉप कंपनियों को। इंडिया की जो टॉप लीडिंग कंपनी है 50, दोस्तों इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है, लेकिन आए दिन वो ग्रोथ करते जा रही है। और तो आप देखते होंगे जो इसकी टॉप कंपनियां हैं वो भी आए दिन ग्रोथ करेंगी और करती हैं। बड़ी कंपनियां होती हैं वो आए दिन ग्रो होती हैं, और वो गिरती भी तो है, 1-2% से ज़्यादा नहीं गिरती, क्योंकि एक सेफ ऑप्शन है और 12 से लेकर 15 तक इंडेक्स रिटर्न दे देती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको एकदम सेफ गेम खेलनी है तो आप अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। ये एक बेटर और सेफ ऑप्शन है, और इंडेक्स फंड ही बेस्ट है आप खेलिए अगर आप न्यू हो तो। और आपको अपनी रिसर्च से करना है तो आप अलग अलग कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, और अपनी रिसर्च से आपको खुद देखना है कि आपको कौन सी कंपनी बेटर लग रही है, कौन सी कंपनी सही लग रही है, उसमें ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। ये पैसा आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है जो आपके पास पड़ा हो। आपको किसी से लेना नहीं है, किसी से लोन नहीं लेना, इमरजेंसी फंड को यूज़ नहीं करना। जो आपके पास चाहते हो बस इन्वेस्टिंग के लिए पैसा है, मेरे पास ज़्यादा पैसा आ चुका है तो मैं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, इंडेक्स फंड में पैसे लगा दो, और आपको इंडेक्स फंड साल की 14 से लेकर 15 तक % की इंटरेस्ट दे सकता है। तो दोस्तों कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि शेयर मार्केट में रिस्क है, तो मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। रिस्क हर जगह होता है। अभी मैं चाहूँ मेरे साथ में पंखा गिर जाए, मैं चाहूँ मेरी कार से एक्सीडेंट हो जाए, दोस्तों रिस्क तो लाइफ में है और हर जगह है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आप किसी एक कंपनी में पैसा मत लगाइए, आप अलग अलग कंपनी में पैसा लगाइए। ठीक दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे आपने कोई बाउल है आपके पास, और बाउल में आपने अलग अलग अंडे रख दिए हैं, और आपने बाउल गिरा दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे अंडे टूटे। हो सकता है 1 टूटे, 2 टूटे, 3 टूटे, उसमें से 90% चांस है
कि आपके आधे से ज़्यादा एंट्री सेफ रहेंगे। चाहता हूँ अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक काम करिए, आपको एक शेयर नहीं खरीदना है। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 के 10 अलग अलग कैटेगरी के शेयर खरीदिए। इस तरह से जैसे आपने एक IT सेक्टर खरीद लिया, एक आपने फाइनेंस का खरीद लिया, एक आपने एनर्जी का खरीद लिया, एक आपने ऑयल एंड नेचुरल गैस का खरीद लिया। तो ये अलग अलग अपने सेक्टर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो। ताकि होता क्या है दोस्तों, अगर एक सेक्टर में भी दिक्कत आती है या फिर शेयर मार्केट भी नीचे जाती है तो आपको एक या फिर 2 सेक्टर नीचे गिरेंगे। आपका 30%, 40%, 50% जितने भी अपने शेयर लगा रखे होंगे टोटल, उनमें से कुछ तो इसलिए कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। यानी कि आप किसी एक कंपनी में पैसा ना लगाकर जो आपके पास 10,000 रुपये से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अलग अलग कंपनी में लगाइए। या फिर आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स फंड में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। तो मेरा कुछ सजेशन जो कि आप इसको फॉलो करके एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना आप समझते हैं, बस आपका माइंड का गेम है। और आप इसमें जुआ खेलने आए हैं तो आप कृपया करके इसमें मत आइए। इसमें लॉटरी वगैरह खेलने आए हैं तो कृपया करके यहाँ पर मत आइए, क्योंकि ये माइंड का गेम है, आपकी लॉटरी का नहीं। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे शेयर मार्केट में तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको कैसे काम करना है, क्या क्या किस किस में इन्वेस्ट करना है, या फिर कैसे आप प्रॉफिट आप जनरेट करना है। और दोस्तों आपका भाई होने के नाते एक मैं समझाना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो लोन लेके मत करना। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है 4-5 साल तक, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो जो कि आपको समझाना चाहती है कि आप स्टॉक मार्केट में बेसिक नॉलेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो आपको बताती है कि इस तरह से आपको शेयर मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर आप बन सकते हो, और आपको बेसिक नॉलेज देती है छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब करके बता सकते हो आपको कितनी अच्छी वीडियो लगी है। तो तब तक के लिए आने वाली वीडियो को एंजॉय करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।